हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। वेलकम है आप सभी का मेरे आज के न्यू व्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भगवान की कृपा से मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो चलिए, आज है मेरा सोमवार का व्रत और ये मंडे का ब्लॉग है। तो मंडे का ब्लॉग कैसा और रहा मेरा पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देख सकते हो यहाँ पे पूजा हो रही है। तो सबसे पहले मैंने कन्हैया जी को नहला धुला के तैयार कर दिया था, उनका श्रृंगार कर दिया था। फिर उसके बाद आती है महादेव की बारी। तो आज हम दोनों ने व्रत रखा है, माँ बेटी ने। माँ बेटी का व्रत होता है, बेटे का नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पूजा में बिठाया हुआ, क्योंकि पूजा करना सभी को ज़रूरी होता है। बच्चों को भी पूजा करना ज़रूरी होता है ताकि वो भी सीखें कि पूजा कैसे होती है, ताकि आगे चल के उनको कोई दिक्कत ना हो और वो पूजा आराम से कर सकें। तो यहाँ पे सभी बेलपत्र पे ओम लिखे जा रहे हैं। सब अपने अपने बेलपत्र पे ओम लिख के और फिर शिव को चढ़ाएंगे। तो अभी हमने जल नहीं चढ़ाया है। और यहाँ पे जो है, सबसे पहले हमने सोचा चलो बेलपत्र पे ओम लिख लिया जाए। और आप सभी का सोमवार का व्रत कैसा रहता है, कैसा नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा दिन निकला। तो मेरा सोमवार का दिन बहुत पूरा निकला था। क्यों, वो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मेरा जो व्रत था आज सोमवार का, वो जो है इतना बुरा क्यों निकला। पूरा दिन मैं जो है रो रो के मैंने बिताया है। सोमवार के व्रत वाले दिन ऐसा क्या हो गया था, क्या नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बहुत ही मतलब ऐसे हो गया था ना मेरे साथ, मेरे कि मैं क्या बताऊं। मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बच्चों को तैयार मेरे हो चुके हैं। बस बेटी के लिए मूंगफली भूनूंगी और देसी घी में। तो बेटी मूंगफली लेके चली जाएगी स्कूल और थोड़ा सा वो खा भी लेगी। और फ्रूट्स वगैरह सब कुछ है, तो थोड़े से फ्रूट्स दे दूंगी और थोड़े से मूंगफली दे दूंगी। दोनों का बैलेंस हो जाएगा, फिर बच्चों को थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो ये मूंगफली में मैंने व्रत वाला नमक डाल दिया है, क्योंकि बिना नमक के नहीं होता है हमारा व्रत। तो नमक डाल देती हूँ मैं, ये व्रत का नमक है, सेंधा नमक। तो चलिए, और उसके बाद फ्रूट्स वगैरह का जो है छिलके के साथ केला वगैरह रख दूँगी। और यहाँ पे चढ़ा रही हूँ मैं चाय। तो बेटे का भी स्कूल है, बेटा खाना खा के जाएगा और बेटी फलाहार करके जाएगी स्कूल। तो व्रत तो होता ही है, लेकिन ये है कि कुछ खा पी ले तो सही रहता है। तो यहाँ पे मैं दूध और मैं चाय, चीनी और पत्ती डाल दूँगी, तो चाय तैयार हो जाएगी और सबको मैं दे दूँगी। सुबह सुबह का बहुत भागम भाग होता है घर में। इतना ज़्यादा सुबह भागम भाग होता है, बच्चों का स्कूल, पूजा पाठ, घर को संभालना, बर्तन साफ़ करना, सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं, लंच पैक करना। तो ये देखिए, मैंने बनाना निकाल दिया है। तो इसमें टिफ़िन में काट के डाल दूँगी, छिलके के साथ ही मैं काट के डाल दूँगी, ताकि वो काले ना पड़े। और ऐसे साबुत जो है केले आ नहीं रहे थे, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही थी टिफ़िन में। तो ये देखिए, मूँगफली डाल दिया है और डब्बी में मूंगफली और केला रख दूंगी। तो और भी बच्चे होते हैं तो उनके साथ बैठ के खाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए मैं 2 केले डाल रही हूँ। तो काट के रख दूंगी और मूंगफली रख दूंगी। और बेटे के टिफ़िन में जो है पराठे वगैरह रख दूंगी। मैंने उसके लिए पूरियाँ बनाई थी और सब्जी बनाई थी, तो वो उसके लिए पूरी तल दूंगी और सब्जी पहले ही मैंने बना लिया था। तो सब्जी पूरी बेटे को दे दूंगी, क्योंकि व्रत है तो आज मैं कच्चा खाना नहीं बनाऊंगी, मैं पूरियाँ वगैरह बना लेती हूँ, तो जल्दी हो जाता पूरी। और पूरी सब्ज़ी थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, पराठे में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं आज आसान सा खाना टिफ़िन में डाल दूँगी। और बच्चों को बहुत पसंद आता सब्ज़ी और पूरी, बेटे को तो ख़ास तौर पे बहुत पसंद है। तो बस उनका भी कर दूँगी। और मुझे भी थोड़ा सा है ना कि जल्दी से और भी बहुत सारे काम हैं अभी मेरे, तो वो भी करना है। लेकिन बच्चों का टिफ़िन भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी लगा दूँगी टिफ़िन। और बच्चे टिफ़िन ज़रूर मैं देती हूँ, बिना टिफ़िन के नहीं भेजती हूँ। बेटी को भी ज़िद करके मैं टिफ़िन दे ही देती हूँ। और आज मेरे साथ क्या हुआ था, मैं ना पता है बस तैयार हो रही थी और जो है यहाँ पे तो तैयार हो रखी थी, तैयार में मतलब हो रही थी, तो उतने में ही फ़ोन आता है
मेरी बहन का। तो क्या हुआ था, तो देख सकते हो यहाँ पे मैं नेल पेंट लगा रही थी और वीडियो भी बना रही थी थोड़ा सा, और उतने में ही फ़ोन आता है मेरी बहन का रोते हुए कि मेरी मम्मी को आज, मतलब कल शाम को सांप ने काट लिया। अब इतना सुनते मतलब मेरा तो जैसे ना कि पैरों के नीचे से ज़मीन ही गायब हो गई थी। मतलब इतना ज़्यादा उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, और कुछ समझ में नहीं आया। कभी मैं इधर भागना शुरू करती हूँ कभी उधर, तो मतलब दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। फिर मैंने, मेरे पास पापा का नंबर है, लेकिन पापा को मैं कभी फ़ोन नहीं करती, मम्मी के फ़ोन पे ही फ़ोन करती थी और जो है पापा से भी बात हो जाती थी। तो पापा का फ़ोन, मम्मी का फ़ोन जो है रिचार्ज ख़त्म हो गया था, तो कॉल नहीं जा रहा था। अब मेरे पास नंबर किसी तरह फिर मैंने ढूंढ के पापा को कॉल किया। बहुत मुश्किल से मुझे नंबर मिला, याद ही नहीं आ रहा था किस नाम से मैंने सेव कर रखा है, क्योंकि मैंने नाम मतलब कई बार वो नंबर कभी पापा के पास तो कभी भाभी के पास तो कभी भाई के पास रहता था वो नंबर, तो इसीलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से नाम से सेव कर रखा है। तो फिर नंबर ढूंढ के और फिर जो है कॉल किया, फिर पता चला कि हाँ सांप ने काट लिया था, डॉक्टर ने बताया और ठीक है मम्मी, मतलब होश में आ गई हैं। पूरी रात मतलब बेहोश थी, तो सुबह होश में आ गए थे। ये अच्छा था कि मतलब कम जहर वाले ने सांप ने काटा था, जिसकी वजह से मतलब बचाव हो गया काफ़ी। तो आजकल बारिश का सीज़न है ना, तो इसलिए सांप बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और फिर उसके बाद ये शाम का टाइम है, तो हस्बैंड मेरे चूड़ियाँ लेकर आए थे मेरे लिए। तो काफ़ी टाइम बाद मतलब पहली बार सावन में मेरे हस्बैंड मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आए हैं, तो वो ही पहना रहे थे, तो मैं कहा पहना दो। तो पूरा दिन भर तो मेरा मतलब बहुत मतलब वही माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था कि सांप ने काट लिया, अगर जहर वाला होता तो फिर क्या होता। मतलब सोच सोच के ना मेरा मतलब इतना मैं रोई, पूरा दिन भर सोच सोच के, समझ में नहीं आ रहा था। बस यही दिल कर रहा था कि कब मैं भाग के मम्मी के पास पहुंच जाऊं, लेकिन इतनी दूर होने की वजह से मैं जा भी नहीं पाई। तो ये देखिए चूड़ियाँ ग्रीन कलर की और रेड कलर के हस्बैंड लेकर आए थे, तो कहते तो कड़ा इसमें कम था, तो मतलब कड़ा नहीं, इसमें चूड़ियाँ कम थी, तो मैंने कहा चलो कड़ा भी डाल दो साथ में, और अच्छा लग रहा था। तो चूड़ियाँ जो है बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो चलिए, उसके बाद ये है रात का समय करीब 10 बज रहे थे। तो मैंने एक दिन पहले भी मेरा मतलब मन बहुत ख़राब था, जैसे कि कुछ होने वाला है। तो एक दिन पहले भी मैंने नहीं जो है मेहंदी लगाई थी। फिर आज जो है मंडे वाले दिन रात को 10 बज रहे हैं और बेटी बैठ के मेहंदी लगा रही है। तो मैं कहा चलो लगा दो मेहंदी। और सुबह मैं साड़ी उतार देती हूँ, क्योंकि जॉब करनी होती है, इसलिए साड़ी उतार देती हूँ सुबह ही पूजा करने के बाद। उसके बाद जो है मैं फिर शाम को पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह हस्बैंड सो रहे थे, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है मंगलवार का दिन। तो मैं हो रही हूँ तैयार, तो पूजा करने के लिए तैयार हो रही थी, तो नहा कर आ गई हूँ। और हस्बैंड की वीडियो मैंने थोड़ी सी बना ली थी, बहुत ही अच्छे लग रहे थे सोते हुए। तो वैसे सोते हुए की वीडियो नहीं बनानी चाहिए, ना फ़ोटो खींचना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने बना लिया। तो यहाँ पे तैयार हो जाती हूँ और पूजा करने के लिए सुबह सुबह तो थोड़ा सा सनस्क्रीन वगैरह लगा के और सिंदूर डाल के बिंदी लगा के, बस इतना ही मॉर्निंग में मैं तैयार होकर पूजा करती हूँ डेली। मतलब बिना थोड़ा सा तैयार हुए मैं पूजा नहीं करती। तो चलिए कर लेते हैं। तो बस इसीलिए जो है मेरा ये वीडियो लेट जा रहा है, क्योंकि मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और थोड़ा सा बिजी भी हो गई थी इसीलिए। और कौन कौन तैयार होके पूजा करने जाता है बताइएगा ज़रूर। तो मैं इसी तरह से रेडी हो जाती हूँ थोड़ा सा, और लिप ग्लॉस लगा लिया है। और ये देखिए आप लोग दर्शन कर लीजिए यहाँ पर। तो पूजा मेरी हो चुकी है और आज ये वाली ड्रेस पहनाई है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और मंदिर ना बहुत ही सुंदर सा लगता है। घर में मुझे ना मंदिर सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है, मेरे लिए सबसे बेस्ट मंदिर ही है, उसके बाद दूसरा नंबर सभी चीज़ों का आता है। तो ये देखिए यहाँ पे बना रही हूँ आज मैं दाल के पराठे। तो जो दाल थी ना, दाल
वो रात की बची हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसके मैं पराठे बना देते हैं। तो जैसे दाल ज़्यादा कल मतलब दाल बनाई, लेकिन किसी ने खाया ही नहीं दाल को, और सबने फलाहारी खाया। तो दाल सारी ऐसी कैसी रखी रहेगी, तो मैं कहा चलो हाथ में लगाएंगे तो ख़राब नहीं होगी। और साथ के साथ मैं यहाँ पे अपना ड्रिंक पी रही हूँ, हर्बल लाइफ जो ड्रिंक है ना, न्यूट्रिशन, वही पी रही हूँ। और इससे मुझे एनर्जी मिलती है, इसलिए मैं पीती हूँ। और फैट तो मेरा वैसे ही कम है, थोड़ा बहुत है, तो वो एक्सरसाइज करने से ख़त्म ही हो जाता है। और इससे क्या होता है ना, जो हम कई बार खाते पीते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, तो खाने पीने का भी फैट बनता है। और इससे क्या होगा, हाँ, हमारा फैट बढ़ेगा नहीं और कंट्रोल में रहेगा। बस इतना होता है। बाकी बहुत ज़्यादा जो मोटापा होता है ना, उसके लिए पूरी किट लेनी पड़ती है, तब जाके पतले होते हैं। और ये चाय के तौर पे पिया जाता है। चाय के तौर पे आप पियो ना, आपको जैसे मतलब एनर्जी मिलती है। जैसे चाय से एनर्जी मिलती है ना, उसी तरह से इससे भी एनर्जी मिलती है। बस इससे क्या होता है, ये नुकसान नहीं करता है। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत शिकायतें हो रही थी हस्बैंड से, बेटे की। बेटे के कपड़ों में लगी है इंक इंक लगा के आया हुआ है, तो उसी को डांट रही थी मैं। और यहाँ बेटी के बाल बना दूँगी, चोटी। अब उसकी फिर से आदत पड़ गई है मुझसे चोटी बनवाने की। बीच में उसने छोड़ दिया था, खुद बनाती थी, लेकिन फिर से अब बोलती है चोटी बना दो मेरी। तो बस उसकी चोटी बना दूँगी, और फिर बच्चे चले जाएंगे स्कूल, रेडी हो चुके हैं। तो यही होता है डेली का मेरा रूटीन मॉर्निंग में। और बस इतना ही आज का व्लॉग है। और व्लॉग अगर अच्छा लगता है ना थोड़ा सा भी, तो लाइक और शेयर कमेंट तो ज़रूर कर दिया करो। और एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।